दो लड़कियां एक बारिश भरी रात को एक आदमी के दरवाजे पर आकर फोन करती हैं और पूरी रात रुकने की इजाजत मांगती है। आदमी पहले तो मना करना चाहता है, लेकिन तभी एक लड़की अचानक खांसती है और वो खांसी उसे एक चिड़िया में बदल देती है। उन्हें बारिश में भीगा देख अंततः वह उनकी मदद करता है और उन्हें अंदर बुला लेता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह चिड़िया उसे मुसीबत में फंसाने वाली है। लड़कियां घर में आती हैं। एक लड़की गंदे जूतों और स्कर्ट में ऊपर की मंजिल पर चलती है। आदमी पहले थोड़ा सतर्क रहता है, पर फिर सोचता है कि दुनिया में इतने बुरे लोग भी नहीं होते। वो तुरंत अपने कमरे से दो तौलिए लाता है और जब उसे पता चलता है कि उनके मोबाइल फोन भीग गए हैं, तो वह खुद कॉल करता है। बारिश के कारण कार 1 घंटे देरी से आने वाली होती है। लड़कियां अभी भी अपने गीले कपड़े बदल रही होती हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने से बचाने के लिए आदमी जॉन साफ सफाई का काम रोककर उन्हें गर्म कॉफी देता है और उनके कपड़े धोने की मशीन में डालता है। फिर कमरे से अचानक आवाज आती है। जॉन जाकर देखता है तो पाता है कि लड़कियां उसके रिकॉर्डर पर म्यूजिक चला रही हैं और उसके कुत्ते के साथ डांस कर रही हैं। उन्हें मस्ती करता देख जॉन थोड़ा सहज हो जाता है। वो उन्हें शराब देने का मन बनाता है, लेकिन तभी दोनों लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में अजीब चमक होती है। इससे जॉन असहज हो जाता है और दूसरी जगह बैठ जाता है। तभी एक लड़की पैर में दर्द का बहाना बनाकर फिर से उस पर चढ़ जाती है। वह जॉन के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे जॉन घबरा जाता है और उठकर फिर दूसरी जगह बैठ जाता है। लेकिन अचानक दोनों लड़कियां उस पर चढ़ जाती हैं और उसे कसकर पकड़ लेती हैं। जॉन को लगता है कि वे उसका शारीरिक फायदा उठाना चाहती हैं। वह रोकने के लिए गाना गाने लगता है, लेकिन संगीत पहले से ही चल चुका होता है और लड़कियां डांस करने लगती हैं। उसे जबरन डांस कराया जाता है। तभी उसे फोन की घंटी सुनाई देती है और वह बाथरूम की ओर भागता है। लेकिन दोनों लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, जैसे डर हो कि वह बाहर जाकर कार में बैठ जाएगा। जॉन जैसे तैसे बाथरूम में घुसता है, लेकिन वह खुद को खतरे में महसूस करता है। लड़कियां बाहर उसका इंतजार करती हैं। अंततः जॉन पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया जाता है। अगली सुबह जब वह जागता है, उसे लगता है कि लड़कियां जा चुकी हैं, लेकिन वो अब भी वहां हैं और रसोई में गंदगी फैला रही है। इससे जॉन बहुत नाराज होता है और सोचता है कि वे अब जाएंगी। पर जाते जाते एक लड़की उसकी नाक पर अपनी टांग रखकर पूछती है, क्या तुम्हें यह पसंद आया? जॉन उस बदबू को सह नहीं पाता और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। वह लड़कियों से विनती करता है कि वे चली जाएं, लेकिन वे नहीं मानती। यह सब देखकर जॉन अंदर से टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दो लड़कियों को बारिश में शरण देना इतना महंगा पड़ेगा। दरअसल उन्होंने न सिर्फ उसे बांध दिया, बल्कि रसोई में गंदगी फैलाई और घर को अस्त व्यस्त कर दिया। जब जॉन ने उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की, उन्होंने जाने से मना कर दिया। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन तब तक लड़कियां पुलिस को बता देती हैं कि वे उसकी पोतियां हैं। जॉन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि दो मासूम सी दिखने वाली लड़कियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं। एक लड़की यहां तक कहती है कि उसने रात से नहाया नहीं है और अगर पुलिस उसे पकड़ती है तो वह अस्पताल जाएगी। जॉन यह सब सुनकर टूट जाता है। वह सोचता है कि क्या उसने प्यार किया था? कहानी के अंत में वह खुद को बदलता हुआ पाता है। वह सोचता है कि अगर उसने समय रहते कुछ नहीं किया, तो शायद वे उसे मार ही डालेंगी। और फिर अचानक वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा उसे पकड़ लिया जाता है, बांध दिया जाता है। फिर एक लड़की का नाम सामने आता है, वान लिंग। वह उसकी मुंह पर टेप चिपका देती है और अपनी बहन से झूठ बोलती है। जब उसकी बहन कमरे में आती है, तो वह कमरे की गंदगी देखकर समझ जाती है कि ये लड़कियां खतरनाक हैं।